हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और पूरा सामान्य ज्ञान में अपन अभी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और उसमें अपन भारत की नदियाँ, पहाड़, पर्वत और भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। और नदियों की ही सिलसिले में अपन डैम पढ़ रहे हैं आज, और पिछले में अपन इसकी झीलें पढ़ चुके थे। मतलब जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वही पढ़ रहे हैं अपन, और इधर उधर का नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज अपन डैम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज अपन इसका डैम, ठीक है, डैम को अब हिंदी में क्या बोलते हैं? बांध। तो बांध और बहुउद्देशीय परियोजना आज अपन शुरू करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना किसको बोलते हैं? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिसको एक बांध बनाने से अगर 2-3 काम होते हैं, जैसे सिंचाई का काम हो जाता है, आपकी बिजली उत्पन्न हो जाती है, आपकी बाढ़ रुक जाती है, तो ये 3-4 काम मिल जाते हैं तो उसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोल देते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना बोल देते हैं। और सिर्फ पानी रोकने का काम होता है तो वो बांध कहलाता है, ठीक है। ऐसे इसमें एक बैराज शब्द भी जुड़ेगा, जैसे हरी के बैराज, फरक का बैराज। तो जहाँ से एक नहर निकाली जाती है वहाँ उस जगह पे जो बनता है डैम, उसे बैराज कहा जाता है। तो आइए अपन शुरू करते हैं अपना, ठीक है। पहला, भारत के प्रमुख बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब भारत के प्रमुख बांध, अब जब बांध बनना भारत में सबसे पहले शुरुआत हुई थी तब प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने इस बात को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधान क्या बोला था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर क्या कहा था उन्होंने? कि बहुउद्देशीय परियोजना, पूरी उनकी लाइन में सुनिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर मतलब यहाँ से भारत सभी विश पूरी होती है, सभी मनोकामना पूरी होती, जहाँ पर वो मंदिर कहलाता है। तो ऐसा ही आधुनिक भारत का मंदिर मतलब आपकी यहाँ पर हर तरह की ज़रूरतें पूरी होती है, इसलिए इसका ये नाम रखा गया था। उसके बाद आइए आपने अपन मेन कंटेंट पे चलते हैं कि कौन कौन से परियोजना है, कौन कौन से बांध है, किस नदी पर है, कहाँ स्थित है, बस अपने को ये जानना है। तो भाखड़ा नांगल बांध, आपको सबको मैं एक मिनट इसको आपको मैप में भी बताता हुआ चलता हूँ। आइए, तो भारत का मैप बन चुका है। अब इसमें अपन जो परियोजना है, जो बांध है, कहाँ स्थित है, वो लोकेशन जान लेते हैं। इससे आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध है। ये नाम एक साथ होता है क्योंकि बहुत पास पास इसलिए, पर दोनों सतलज नदी पर बने हुए हैं। एक हिमाचल प्रदेश में है तो एक पंजाब में है, ठीक है। तो इसकी स्थिति भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर बने हुए हैं, यहाँ पर है। इसको मिक्स रूप से बोला जाता है भाखड़ा नांगल बांध। और इसके पीछे देखिए, अब ये डैम बन रहा है इतना बड़ा, ये नदी है। अब यहाँ डैम बन रहा है, नदी का फ्लो इस साइड है, तो ये नदी आई। अब यहाँ पर जो पानी रुका हुआ है ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बहुत एरिया कवर कर लेता है ये। तो ये बन जाती है एक आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील। तो जो इस डैम के पीछे झील, भाखड़ा नांगल के पीछे जो झील बनी हुई उसका नाम है गोविंद सागर, ठीक है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, रिहंद नदी पर बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है, ठीक है। आइए अपन अपने कंटेंट पे चलते हैं। तो भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर। उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना, तो ये कौन सी पर है? दामोदर नदी पर ही है। इसको अपन एक बार आप समझ लीजिए, फिर मैं एक साथ मैप पे शो कर दूंगा। उसके बाद हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। और कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये जो हीराकुंड बांध परियोजना है और ये जो बांध बना हुआ है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, 4.8 किलोमीटर लगभग लंबा है। जब मैंने आपको भारत का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ये पढ़ाया था, ये वाला टॉपिक अभी अपना डिस्कस हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। फिर नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। अब कृष्णा नदी पर 3 बांध है, एक तो नागार्जुन सागर, एक श्रीशैलम और एक अलमाटी, है ना। तीनों आएंगे तो आप इसको ऐसे याद रखना, एक नागार्जुन सागर है, अब आगे आएगा अलमाटी और श्रीशैलम, एक पोचनपाद, ठीक है। ये परियोजना गोदावरी नदी पर है। इडुक्की पेरियार, ये पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना इंपॉर्टेंट है, केरल की है, बहुत बार पूछी गई है। फिर नाथपा झाकरी कहाँ की? सतलज नदी की। सतलज नदी की अभी तक अपन ने 2 पढ़ चुके, भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकरी। फिर बाण सागर परियोजना,
बाण सागर परियोजना सोन नदी की है। सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है उस पर बनी हुई है बाण सागर परियोजना। फिर सरदार सरोवर परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है ये, ठीक है, उनमें से एक है ये, उस लिस्ट में इसका भी नाम है। कौन सी? नर्मदा नदी पर है, गुजरात में बनी हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बगलिहार परियोजना कौन सी है? चिनाब नदी पर, इसको चिनाब भी बोलते हैं, चेनाब भी बोलते हैं। बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। थोड़ा थोड़ा जो ल का साउंड आ रहा है, ये तीनों परियोजना है किसमें, कहाँ पर है? अपने सतलज नदी पर। कौन सी? बगलिहार नहीं, सतलज नहीं, सॉरी, चिनाब नदी पर। बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल, ये बगलिहार है। आगे आएगी शायद तो आपको मैं क्लियर करा दूंगा। अब तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना कौन सी पे है? झेलम नदी पर है। और इसी के पास में वुलर झील थी, झील में पढ़ाया था मैंने आपको नदियों के टॉपिक में, ठीक है। तो ये तुलबुल परियोजना है। एक उरी परियोजना भी है यहाँ पे। ये आ गई अलमाटी परियोजना, अलमट्टी लिखा है, अलमाटी है। अलमाटी बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पर। फिर चंबल परियोजना, चंबल नदी पर। देखिए चंबल नदी पर 3 बड़ी बड़ी परियोजना है। वैसे तो इंडिया लेवल के एग्ज़ाम पर चंबल नदी को कुछ ही पूछते हैं, जैसे कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। तो इसमें मेन जो है वही पूछते हैं। बाकी अगर आप स्टेट लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो इसमें 3 होती है, गांधी सागर जो एक मध्य प्रदेश में है, फिर राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है। तो चंबल नदी की 3 परियोजना है और एक चंबल परियोजना खुद है। अब एक रिहंद परियोजना, यह रिहंद नदी पर ही है। इसी पे बना है भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक। क्या नाम बोला था? गोविंद वल्लभ पंत सागर। फिर केन बेतवा लिंक परियोजना, ये देखो ये कोई डैम वेम या परियोजना नहीं है, पर ये क्या थी कि 2 नदियाँ है, केन बेतवा, इन दोनों नदियों को जोड़ने का काम करा है। भारत की सबसे पहले नदी जोड़ी परियोजना में शामिल है ये। तो ये केन बेतवा नदी पर है, इसलिए इसको मैं लाके आया हूँ। अब ये गांधी सागर बांध ये आ गया, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। फिर टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर। कौन सी पे है? भगीरथी प्लस भिलांगना, इन दोनों के संगम पे बना हुआ है। भगीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर श्रीशैलम, यहाँ गई कृष्णा नदी पर। हो गई 3, अलमाटी, नागार्जुन और श्रीशैलम, ये तीनों कृष्णा नदी की परियोजना है। फिर मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध किस पे है? कावेरी नदी पर। देखिए मेट्टूर बांध, शिव समुद्रम बांध, ये दोनों कावेरी नदी पर है। अब भारत का सबसे जो पुराना बांध बोलते हैं वो कावेरी नदी पर ही है, ग्रेट एनीकट बांध बोलते हैं जिसको। तो ये हो गए कावेरी नदी के। अब लास्ट अपना चलते हैं, कुछ बची है जो काकरापार परियोजना, ताप्ती नदी का। देखिए अभी झील पढ़ाई थी इसके पहले मैंने, उसमें कांकरिया झील थी, तो वो भी गुजरात की थी। और काकरापार परियोजना ये ताप्ती नदी पर, ये भी कहाँ? गुजरात में है। फिर रणजीत सागर, रावी नदी पर। रणजीत सागर को थीन सागर भी बोलते हैं, ओके। उसके बाद मैंने आपको दुलहस्ती परियोजना, चेनाब नदी की 3 पढ़ाई थी, बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। तो उसमें से एक ये दुलहस्ती परियोजना यहाँ पर है। और मेन इंपॉर्टेंट इंदिरा सागर बांध, नर्मदा नदी पर। अब ये बांध खत्म हुआ, अब इनके अपन एक लोकेशन देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए दामोदर घाटी परियोजना, अब यहाँ पर मैं बता देना, ये दामोदर नदी है, ठीक है, यहाँ पर है दामोदर बांध, दामोदर घाटी परियोजना है। फिर महानदी है, छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकल के उड़ीसा में आ रही है, और यहाँ पर इब नदी के संगम पे बना हुआ है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा। उसके बाद गोदावरी का एक पढ़ाया मैंने आपको, पोचनपाद। फिर कृष्णा के 3 पढ़ाए मैंने, ये गोदावरी का। फिर कृष्णा नदी के 3 पढ़ाए मैंने आपको, कौन कौन से? एक है नागार्जुन सागर, एक है अलमाटी और एक है श्रीशैलम। ओके, ये हो गई कृष्णा नदी, ये हो गई गोदावरी नदी, यहाँ है कावेरी नदी। कावेरी नदी पे कौन से? शिव समुद्रम और ग्रेट एनीकट बांध, और एक और था मेट्टूर बांध।
तो शिव समुद्रम, मेट्टूर, कौन सी नदी है ये? कावेरी। अच्छा यहाँ पर था, मैं पेन चेंज करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पे था इडुक्की बांध केरल में। इडुक्की कौन सी नदी पे था वो? पेरियार। और कहाँ पे राज्य है? केरल। ये हो गए आपके। अब और ताप्ती नदी पे, नर्मदा नदी पे, चंबल नदी पर, ये चंबल नदी है। यहाँ पे 3 बताते हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो ये गांधी सागर, ये राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, कौन सी नदी? चंबल। उसके बाद नर्मदा नदी पे पढ़ा बताए थे। एक तो मध्य प्रदेश में ही है, कौन सा? इंदिरा गांधी। और एक यहाँ है सरदार सरोवर। ओके। फिर ताप्ती नदी जो इसके पैरेलल बहती है, उस पे है काकरापारा। और कौन से जगह अपन देख लेते हैं? पोषण पात्र वीडियो के नाथपा झाकरी ऊपर के देख लेते हैं आप। देखिए झेलम नदी पे तुलबुल और उरी 2 परियोजनाएं। झेलम, ओके। उस तुलबुल हो गया झेलम नदी पर, उरी भी झेलम नदी पर ही है। यहाँ पर वुलर झील है। उसके बाद कौन सी थी? चिनाब नदी की। झेलम यहाँ से निकलेगी, चिनाब। चिनाब की कौन सी है? ल वाली, ल का साउंड आता है जिसमें, ल का, ठीक है। दुल्हस्ती, बगलीहार और सलाल। यहाँ पर टिहरी नदी, टिहरी बांध है, भगीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर, कौन सा? टिहरी। कहाँ? उत्तराखंड, यूके। तो इसमें इंपॉर्टेंट सारे हो गए। और मैं आपको बता देता हूँ अगर कुछ रहा तो, श्रीशैलम, मेट्टूर, शिव समुद्रम हो गया। रिहंद बता देता हूँ, केन बेतवा लिंग बता देता हूँ। यहाँ पर है रिहंद, उत्तर प्रदेश में, तो रिहंद पे रिहंद परियोजना है। उसके बाद केन बेतवा लिंक मध्य प्रदेश की है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गई सारी। इसके साथ ही अपने आज भारत की सारी नदी परियोजनाएं और घाटी बांध सब समाप्त होते हैं। तो अब अपने अगले लेक्चर में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे, तो आप बने रहिए। और अगर आपको लेक्चर थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वेलकम।